वेलकम टू माय चैनल डेली रूटीन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी मैं क्या धो रही हूँ आप लोग को पता है ना। आलू धोकर मैं बाफने के लिए कुकर में डालूँगी। पहले इसकी अच्छी तरह से धुलाई हो रही है ताकि धुलने के बाद इसे कुकर में डाला जाए। अब कुकर में डालने के बाद इसको देख रहे हैं ना। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और ये है गैस का चूल्हा, इस पर चढ़ा देना है मुझे। मैं सारे वीडियो को अकेला अकेला शूट कर रही हूँ, वो भी ना मेरे पास कोई सुविधा है नहीं, सिर्फ एक मोबाइल है, मोबाइल के सहारे से। और आप लोग मेरा सहयोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए, बस यही आप लोगों से आशा करती हूँ। देखिए ये इमली जो है, इमली को मैंने पहले धो लिया था पानी में और अब मैं रख दी हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई में अब जब तक ये उबलेंगे, इसमें उबाल आने के इंतज़ार करना है। लगभग 1-2 उबाल आ जाना चाहिए आराम से। ये इमली को ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको थोड़ा सा धोकर और उसके बाद मैं उबलने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है इमली की चटनी ब्रेड पकौड़ा के साथ खाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं खाया जा सकता, तो खट्टी मीठी चटनी चाहिए। अब मैं इसको उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं इस तरह से इसमें उबाल आ रहा है। यह उबाल तब तक इसको हम उबालेंगे जब तक मुझे ये ना लगे कि अब इसको हम पीस सकते हैं, तब तक इसको उबालेंगे इसी तरह। अब इसको उबालने दीजिए क्योंकि इसको पीसने का समय आ चुका है। अब देखिए ये उबल चुका है। उबलने के बाद इसकी रंगत कैसी हो गई है। अब थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे, तब तक इधर मेरी आलू उबल चुकी है। अब आलू को करेंगे छिलाई। अब आलू को टकला मुंडा कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर इसकी कचुम्बर निकालना है। फिर इस पर क्या क्या छिटकना है आप लोग को पता है ना। पहले इसको कुचम्बर निकाल देना अच्छी तरह से, इसकी कुचाई कर देनी है हमें। अब मैंने इसकी कुचाई कर दी और कुचाई करने के बाद देखिए अब क्या हो रहा है। अब इस पे डलाएगा मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर डालने के बाद अब डलाएगा, देख रहे हैं ना, नमक। मेरे नज़दीक में जो भी है मैं इस चीज़ को डाल रही हूँ। आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि ये जमाइन। अब इसमें डलाएगा हींग और देख रहे हैं ना, इसको अच्छी तरह से मैं मिला दे रही हूँ ताकि मिलने के बाद ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। मिर्ची, नमक, धनिया पत्ता सभी मिल गए हैं। मिलने के बाद देखिए अब मैं निकालूंगी मिक्सचर की जार और उसमें डाल दूंगी वही उबला हुआ जो इमली था वो, क्योंकि वो ठंड हो चुकी थी और ठंडा होने के बाद उसको अब पीसना है मुझे। मैंने पीस भी लिया और पीसने के बाद देखिए अब इसकी रंगत इस तरह की हो गई है। अब इसको क्या करना है आप लोग को पता है, छानना है। अब इसकी होगी छनाई। अब देखिए मैंने इसको डाल दिया छन्नी में। मेरे पास बड़ी वाली छन्नी अभी उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने जो मेरे पास है मैं उन्हें उसी में सोचा कि काम चला लूँ। अब मैं इसकी कर रही हूँ छनाई। अब ये छन के तैयार हो जाएगा। देख लीजिए छन के तैयार है जाने के लिए कढ़ाई में। अब मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में अब डालूँगी तेल। ये देख रहे हैं ना, ये गुलाब का सिंग तेल है, क्योंकि मैं यही खाती हूँ, यही इस्तेमाल करती हूँ। गुलाब का सिंग तेल थोड़ा महंगा तो आता है लेकिन टेस्ट अच्छा रहता है। इसमें पूरी वूरी सब आप बना सकते हैं, मीठा तेल है। अब आप देखिए इसमें मैंने तेल के बाद जीरा डाला था। जीरा के बाद वही इमली वाला जो घोल था जिसको मैंने पीस कर तैयार किया था वो डाल दिया। अब उसके बाद मैं डाल दी हूँ इसमें चीनी, और चीनी डालने के बाद मैं इसको मिला रही हूँ। देख रहे हैं ना। अब इसको उबालना तब तक है जब तक यह कहे ना कि मैं गाढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे छोड़ दो। अब इसमें डाल देना है मिर्ची का कूट। अब इसमें डालना है हींग। दिखा रहे हैं हम आप लोगों को रामदेव का हींग, वो रामदेव बाबा वाला हींग नहीं, ये रामदेव अलग कंपनी है मसाले की, उसकी हींग। ये काला नमक देख रहे हैं ना, सादा नमक भी मैंने डाल दिया। काले नमक के बाद सादा नमक डालना था। और डालने के बाद अब इसको मिलाना है। अब इसको तब तक मिलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये रेडी हो गया है। अब देखिए मैं निकाल ली हूँ। निकालने के बाद इस तरह का होना चाहिए इमली की चटनी।
ना पानी होना चाहिए और ना एकदम से ऐसा लगे कि नहीं अब इसको कैसे किसी चीज़ में लपेटा जाए। एकदम रेडी है इमली की चटनी। देख रहे हैं ना कितना सुंदर कलर है इसका। अब मैं जा रही हूँ बेसन की तैयारी करने, ताकि ब्रेड पकौड़ा छानने के लिए बेसन की घोल ज़रूरत है। अब इसमें डालूँगी मिर्ची का कूट। मिर्ची का कूट डालने के बाद इसमें डलाएगा धनिया का कूट। धनिया का कूट डलाने के बाद इसमें डलाएगा हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें डलाएगा जमाइन, बहुत जगह आजमा भी कहते हैं, थोड़ी सी हींग। अब डलाएगा नमक। अब डाल दूंगी मैं नमक। और नमक के बाद अब इसकी होगी घोड़ाई, जिसको कहते हैं बैटर बनाना। अब देख रहे हैं ना इसकी घोल तैयार होगी। इसको इतनी अच्छी से थोड़ी थोड़ी पानी रखकर, ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए। मैं इस अंदाज में वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वीडियो बनाने का तरीका कैसा है, क्योंकि आप लोग जो बताएंगे ना उसी सहयोग से मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं बनाते जा रही हूँ। अब देखिए, अब इसको मैं समझा रही हूँ कि भाई अब तैयार हो जा, अब तैयार हो जा, अब तैयार हो जा। ये मान ही नहीं रहा, क्या करूँ, बहुत ज़िद्दी है। तो फिर इसको तैयार कर रही हूँ मैं, ताकि इसको लपेटा जाए ब्रेड के साथ। यह तैयार हो रहा है। बेसन को इसी तरह से आप घोलते रहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा भी ये नहीं होना चाहिए, जैसे बेसन की गुठली बन जाती है ना, वो नहीं होना चाहिए। पानी के बाद एकदम अच्छे से वो घुल के तैयार होना चाहिए। और जब तक ये घुलेंगे नहीं अच्छे से उसकी गुठली, तब तक हम इसको इसी तरह फेंटते रहेंगे, फेंटते रहेंगे, फेंटते रहेंगे। अब ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इधर बनाई थी आलू का चोखा ब्रेड में लगाने के लिए, वो भी आप देख रहे हैं। तो मसाले के साथ अब ब्रेड को, क्योंकि अकेले अकेले एक ही हाथ से ना वीडियो शूट करना पड़ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन तो भी एक कहावत है ना, चाह है तो राह है, बस इच्छा है तो बना रहे हैं। आप लोग का सहयोग, सपोर्ट, आशीर्वाद रहा तो ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। अब इसी तरह से ब्रेड में हम मिलाने के बाद अब इसको करेंगे, दोनों तरफ ब्रेड को चपकाएंगे एक दूसरे को, और इसी तरह से सभी मसाले को मिला लेंगे। क्योंकि एक हाथ से वीडियो शूट हो रही है तो फिर दिखा नहीं पाते, क्योंकि हाथों में मसाला लगी रहती है। अब आप देख रहे हैं इसी तरह से हम सभी की कटाई कर रहे हैं। सभी को काट कर अच्छी तरह से इसी तरह से सभी को त्रिभुज बना देना है। देख रहे हैं ना, सभी त्रिभुज आकार में आ गए। अब इस सबको डालना है कहाँ, बेसन में। अब इस सबको बेसन में डालना है। अब हम चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल गर्मा गर्म हो रहे हैं। तेल जैसे ही गर्म होंगे, हम तेल गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कढ़ाई के ऊपर कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि नॉनस्टिक की कढ़ाई थी। अब देखिए, हम तेल में बेसन में डाल दिए हैं ब्रेड, और अब इसको डालेंगे तेल में। कभी कभी मिस हो जाता है हमसे। अब देखिए, इसको हम तेल में नहला रहे हैं। अब ये नहला धुला के निकलेगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन तब तक अभी इसको नहाने के लिए छोड़ रहे हैं। फिर इसी तरह से हम दूसरा भी लेंगे, और दूसरे को भी इसी तरह से डुबोएंगे। पहले बेसन में, बेसन की साबुन लगेगी उसे, और उसके बाद फिर तेल में नहलाया जाएगा। देख रहे हैं ना आप। अब ये तेल में नहला के तैयार है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि तलकर तैयार है। अब ये तल लिए इसको हम, ये रेडी हो गया है। देख रहे हैं ना, एक एक करके मैं तलते जा रही हूँ, क्योंकि हमारी कढ़ाई भी छोटी है, और ब्रेड जो होते हैं ना उसको एक दूसरे में चपकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से तल रही हूँ। और काफ़ी अच्छा बन रहा है। देख रहे हैं। अब सुभान जी, पुष्पान जी आ चुकी है ट्यूशन से। सुभान जी कोई चीज़ के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने उसको वहीं पे रोका, फिर वो आ गई। देखिए, अब ट्यूशन से दोनों आ चुकी है। अब दोनों ट्यूशन से आने के बाद अपना बैग, बस्ता, बॉटल सभी रखेंगी, क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं 6, और हम बना रहे थे इसी लोगों के लिए नाश्ता।
और आप लोग को भी दिखा रहे थे। मैं सोच रही थी मैं मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जितने भी मौके मिले ना उस सबको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब शुभांगी आ चुकी है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मैं सभी अकेला कर रही थी, आप लोग अच्छी तरह देख ही रहे थे। अब देखिए, अब मैं कढ़ाई में इसको फिर से नहलाने के लिए डाल दूँगी। अब ये नहलाएगा, यानी कहने के मतलब ये फिर से तलेंगे, और तलने के बाद हमारे सारे एक एक करके ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गए हैं। अब इमली की चटनी, खट्टी मीठी और ब्रेड पकौड़ा तैयार है। आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आइए, टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद बताइए कि कैसे बने हैं, और खाने के बाद आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ना खाइए तो भी कीजिए, और हमें सहयोग कीजिए शेयर करके, कमेंट करके हौसला बढ़ाइए। और देखने के बाद आप लोग ज़रूर बताइए कि मैं किस तरह से वीडियो बनाती हूँ, और मेरे वीडियो बनाने का तरीका कैसा है। आप लोग बताएंगे तो ही मेरा सहयोग होगा, सपोर्ट होगा, क्योंकि ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं सभी चीज़ों से अनजान हूँ। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मैं मिलूँगी अगले वीडियो के साथ, अगला रेसिपी लेके। धन्यवाद।